उन्हीं आदर्शों के साक्षात प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। अवध नरेश महाप्रतापी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने अपना संपूर्ण जीवन मर्यादाओं और आदर्शों के निर्वहन में व्यतीत किया, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। बोलिए सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा और प्रेम से जय जय सीताराम। प्रभु श्री राम की माता भगवती के प्रति अगाध श्रद्धा थी। यूं तो प्रभु देवाधिदेव भोले शंकर के अनन्य भक्त हैं, परंतु माता भगवती के बिना तो भोलेनाथ भी अधूरे हैं। आइए आज हम माता भवानी के प्रति प्रभु श्री राम की अगाध श्रद्धा और समर्पण की एक कथा का रसास्वादन करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल शिरोमणि दशरथ के घर भगवान राम ने बाल जन्म। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। बाल रूप में राम ने अपने भ्राताओं सहित अनेक लोक लुभावन लीलाएं की। परंतु राम का दुर्भाग्य देखिए, जिस दिवस उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होना था, उससे मात्र एक दिन शीघ्र ही माता कैकेयी के हट के कारण श्री राम को पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास सहित रवाना होना पड़ा। वनवास का 14वां वर्ष और भी कष्टकारक से अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान से आहत लंका नरेश रावण ने माता सीता का धोखे से अपहरण कर लिया। दशानन रावण की चक्री का तुम्हें भान नहीं सीते? अब मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं रावण, तुमने मेरे स्वामी की शक्ति का अपमान किया है। वे तुम्हें कदापि नहीं। लक्ष्मण सीता की खोज में दर दर भटकने लगे। वही राम की भेंट हुई रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान से। राम ने हनुमान को सीता की खोज हेतु दक्षिण की ओर रवाना किया। लंका पहुंचकर माता सीता का कुशल क्षेम जाना और फिर लंका नरेश के दरबार में पहुंच गए। लंका नरेश रावण, मैं राम भक्त हनुमान आपके लिए प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूँ। आप माता सीता को सादर श्री राम को लौटा दें। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं। वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। मर
रावण की खाक छानने वाला राम इस त्रिकालदर्शी स्वर्ग पृथ्वी और पताल का स्वामी रावण को क्षमादान देगा। तो जाकर उन वनवासियों से कह दे, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। लंकेश, ऐसा विवेकहीन हट तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। माता सीता का अपमान मेरे प्रभु सहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, भगवान श्री राम से समझौता कर अपना और अपने कुल को विनाश से बचा लो। विनाश? लंकापति रावण का विनाश? अरे मूर्ख वानर, विनाश तो तेरा होगा। सैनिकों, वानर को अपनी पूंछ से अत्यंत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। समझौते के समस्त प्रयास असफल हुए। वानरराज सुग्रीव की वानरी सेना ऋक्षराज जामवंत, महाबली अंगद और राक्षस कुल के भीषण की सहायता से राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। घमासान युद्ध ब्रह्मा की सलाह पर इंद्र ने राम को चंडी पूजन करने का मार्ग बताया। अश्विनी शुक्ल षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पूजा कर दशमी को देवी का शास्त्र विधि से विसर्जन किया। विभीषण ने उन्हें बताया कि उनके चरणों में 108 नीलोत्पलों का समर्पण किया जाए। देवी फिर भी प्रकट न हुई। राम के नैनों में आंसू आ गए। हनुमान के लाए 108 नीले कमल राम ने मां के चरणों में समर्पित कर दिए, परंतु ये क्या, वहां तो 107 ही कमल थे। देविता में ही एक भी कमल शेष न थे। क्या कर? ये कैसी परीक्षा माते? अब कहां से लाऊं एक और कमल? तुम्हें मार्ग दिखाओ मां। कोई बात नहीं, मुझे भी तो लोग नील पद्माक्षी कहते हैं, तो मैं अपना एक नयन ही मां जगदम्बे के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मां, मेरी भेंट स्वीकार करो मां। मुझे तुम्हारे नयन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद पाकर राम रावण से युद्ध करने चल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। राम तू लौट जा, मुझसे युद्ध में तू कभी जय नहीं होगा। क्यों अपने प्राण गंवाने आ गया? जदे मेरे 10 सिर है, तू किसका वध कर पाएगा? रावण, ये मेरे और तुम्हारे बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि यह सत्य और असत्य का, पाप और पुण्य का संघर्ष है। और जीत हमेशा सत्य की ही होती है। मेरे इन शक्ति बाणों से तू जीवित नहीं बच सकता। राम, गौतम जी, आप यहाँ पे भी हो? जीत गए राम। भक्तजन, त्रेता युग की ये कथा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के शौर्य का वर्णन करती है। आप यहाँ पे भी हो? नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ आप सभी को शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का ये भी पूर्ण हो जाएगा।
और वर्ष 2024 के आरंभ में ही इसके दर्शन का लाभ मिल सकेगा। वर्षों तक उन्हें एक सुयोग्य भवन प्राप्त नहीं, उन्हें तिरपाल के बने टेंट में विराजमान रहना पड़ा। जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो पले बढ़े, वहां उन्हें टेंट में रहना पड़ा। परंतु सब दिन होत ना एक समाना। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की दृढ़ता और भारतीय न्याय प्रणाली की सत्यता एवं न्याय प्रियता के कारण अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और आपसी प्रेम एवं सौहार्द को मजबूत करें। तो आप सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।